मोहम्मद फरीद आलम साहब सीईओ एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज बहरहाल ये 1 लाख का जो हिस्सा था ये भी अबूर हो गया, और इससे पहले आप समेत दीगर लोगों ने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि इसी साल ये होने जा रहा है। अब ये कितनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है? 2-3 रोज़ पहले हमने एक बड़ी गिरावट भी मार्केट में देखी थी, 3,500 पॉइंट्स की कमी हुई थी। तो ये अब कोई बलून तो नहीं है ना? ये ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा, ये दोबारा से तो डाउनवर्ड नहीं हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग तो खैर ये 1 लाख का हिस्सा जब हम कहा करते थे तो उस पर यकीन नहीं करते थे। एंड आई रिमेंबर, डिस्टिंक्टली रिमेंबर, नॉट विविड मेमोरीज, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, मार्च अप्रैल से मैं और मेरे साथियों ने और दोस्तों ने जब ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू मार्केट का शुरू किया बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, और उसके अंदर मैं आप बताता चलूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से पहले हमारा एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो गया था। तो जब एक्सचेंज रेट कंट्रोल में आया, उसके बाद इन्फ्लेशन कम हुई, फिर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ, पॉलिसी रेट कम हुआ, तो उससे हमें ये आइडिया होना शुरू हो गया था कि ये जो इक्विटी मार्केट का पैसा है जो चला गया है फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि सरकार जो है वो आपको घर बैठे 22-24% दे रही थी, तो जब ये रिवर्स होगा तो इक्विटी में पैसा वापस आएगा। और इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अल्लाह करे ये इस तरह की अभी जो कामयाबी हैं वो कायम रहें। उसकी जो वजह है ऑप्टिमिज्म की 1 लाख पे भी, एक तो ये है कि मैं और मेरे बहुत सारे साथी आपको और नाजरीन को बताते आए हैं कि जो इंडेक्स है देख के बहुत सारे लोग, मैंने आपके आखिरी प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि मेरे पास जो नए अकाउंट्स खोले इन लोगों ने, मेरे जान पहचान के लोगों ने, उनके 1.7 बिलियन रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट, उन्होंने खोल तो दिए अकाउंट, लेकिन जब वो डिस्कस करते हैं अपने बाकी लोगों से तो इंतजार करते हैं कि करेक्शन आ जाए, पहली करेक्शन पे लेंगे। बट मैंने उनको ये कहा था कि आप पूरी अमाउंट जो आपने प्लान की है टू इन्वेस्ट इन द इक्विटीज, उसका 10-20-25% शुरू करें और ब्लू चिप्स पे जाएं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल whom I know have opened accounts with the brokerage houses, but they are yet to make first of their investments. पाकिस्तान में जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, नो डाउट मार्केट आज 1 लाख हो गई और कल इंशाल्लाह और बढ़ती चली जाएगी, वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल आज भी 5 से कम है। यानी एक कंपनी जो 10 रुपए पर शेयर कमा रही है वो आज भी 49 रुपीज पे फॉरवर्ड की अपनी अर्निंग पे ट्रेड हो रही है। इसी पाकिस्तान, यही सब कुछ, और इससे थोड़े से ज्यादा इन्फ्लेशन, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमारा पाकिस्तान ही मार्केट का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल बैंड है वो 7 से 12 का रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में एक कैलकुलेशन भी की थी, आई वॉन्ट रिपीट दैट। मुझे लगता है कि उन सारे फैक्टर्स को देख के जो हमें लगता है मार्केट यहाँ से काफ़ी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, और पिछले 11 माह में फरीद साहब ये जो इंडेक्स 37,000 पॉइंट्स ऊपर गया है, और ये अगर उस वक्त के फिगर के लिहाज से हम देखें तो 50% से भी ज़्यादा की ये ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 60-65% की ग्रोथ है। उसी प्रोपोर्शन से क्या मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट की इन्वेस्टमेंट भी वो 60-65% के हिसाब से बढ़ी है? जी, अच्छा आपने पॉइंट उठाया। देखिए, हम अगर कैलेंडर ईयर टू डेट लें आज की क्लोजिंग पे, तो हम तकरीबन 55% बढ़े हैं। और एक ये अच्छी बात हुई है कि अगर 55% हम बढ़े हैं रुपए टर्म में, तो डॉलर टर्म में हम 65% बढ़े हैं। यानी क्योंकि डॉलर उस वक्त थोड़ा ऊपर था, अब थोड़ा नीचे है, और जो गोरा इन्वेस्टर है उसको अपनी टोटल रिटर्न देखनी है, जो कैपिटल गेन कमाया और जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंशियल आया। तो डॉलर टर्म्स में हमारे अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और जो फंड मैनेजर्स और हम एकेडी सिक्योरिटीज हर एक को कैटर करता है, तो हमें ये जान के खुशी है और ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि डॉलर टर्म में 55% सोफा, और रुपए टर्म में 55 एंड डॉलर टर्म में 65%। आपका जो दूसरा सवाल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी खासी कम है, अभी वी हैव हार्डली रीच्ड 45 बिलियन डॉलर्स। हम तो खैर 100 पे भी गए थे, लेकिन मैं इस कैलकुलेशन में अपने नाजरीन को नहीं डालता, क्योंकि उस वक्त डॉलर का रेट अगर 150 या 200 था, तो आज 275-76 है। तो अगर रुपए टर्म्स में भी देख लें, तो आई थिंक जिस तरह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स बढ़े हैं, अगर मैं सेम जो कैपिटल फॉर्मेशन और जनरेशन हो रही है उसके मुताबिक भी लूं, तो बहुत सारा पैसा डेट से कन्वर्ट होके इक्विटी में आएगा, और आना अभी शुरू हुआ है। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था लास्ट वीक, उसमें मैं बता रहा था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं हमारे, वो हिस्टोरिकली उन्होंने इक्विटी में उनका जो हाईएस्ट गया था
इक्विटी एक्सपोजर वो 44% गया था, आज अभी भी वो 9% पे हैं। तो अगर मैं इसको वापस जाऊं तो मुझे लगता है कि और उनके टोटल जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो 3.5 ट्रिलियन है। तो 3.5 ट्रिलियन का अगर वो 25% भी वापस इक्विटी की तरफ आते हैं, और उनको आना पड़ेगा बिकॉज जहां उनको घर बैठे 20, 22, 24% मिल रहा था, अब 13% भी नहीं मिल रहा। और आपने देखा कि लास्ट जो हमारा कल ट्रेजरी बिल का ऑक्शन हुआ, जिसमें 678 बिलियन एट फेस वैल्यू बैंकर्स ने और सब लोगों ने दिए ले जाके, उससे हमारी जो यील्ड्स हैं वो 13% से नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद आलम साहब, CEO एक्स लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।